पूरे इंडिया में जिसकी चर्चा हो रही हो, पूरे इंडिया में जिसका नाम गूंज रहा हो, और एक दिन ये पता चले कि यार वो इस दुनिया में नहीं रहा, आपको कैसा लगेगा? आप एक मिनट के लिए आप शॉक हो जाएंगे एकदम। सर ये कैसे हो गया? अभी तो कल तक हमारी बात हुई थी, अभी कल हमने उसकी फिल्म देखी थी। जी हाँ, कुछ हम बात करने वाले हैं ऐसे कि 5 अप्रैल 1993 की वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो सबसे बड़ी काली रात थी, जो एक बहुत ही सुनहरा और उभरती हुई चेहरों को खोया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। तुलसी अपार्टमेंट जो कि वर्सोवा में है, वर्सोवा मुंबई में है, आप लोग जानते ही होंगे। वो केस था 11 बजे रात की, जब उनको शव बरामद किया गया। हालांकि पुलिस जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी बहुत सारी चली आ रही है कि उनका मर्डर हुआ था या फिर दाऊद कनेक्शन था उनका, या फिर उनके जो पति हैं साजिद नाजियावाला, उनके साथ कुछ जो है कनेक्शन था मौत का, या फिर जो है कि उनका सुसाइड हुआ था या सुसाइड किए थे, या फिर जो है वो नशे की हालत में गिरी हुई थी। जो पुलिस ने बताती है, जो पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें पुलिस बताती है कि जो उनकी मौत हुई थी, जो उनकी गिर के मौत हुई थी, वो जो है नशे की हालत में हुई थी। नशे की हालत में पैर लड़खड़ा गया और उससे वो मर गई गिर के। यार आज भी ये चीज़ें, जो कुछ लोग हैं मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग मानने के लिए आज भी नहीं तैयार हैं। जो उनके फैंस हैं वो आज भी कहते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि यार जो गुत्थी बन के रह जाती हैं, जो सुलझ नहीं पाती हैं, जो रहस्यमयी कहानियाँ होती हैं, वैसे ही ये भी स्टोरी है जो है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की पुलिस ने, सीबीआई ने सब कुछ ये हैंडल में अपने पोस्ट में कर दिया है, अपने सब कुछ सबमिट कर दिया था कि ये जो हत्या नहीं, ये मर्डर नहीं था, ये जो है ये एक सुसाइड केस था सुशांत सिंह राजपूत का। लेकिन दिव्या भारती केस में भी ऐसा ही कुछ था कि लेकिन फैंस मानने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में। वैसे ही दिव्या भारती केस में आज भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। दिव्या भारती जाते जाते बहुत सारे अपने अनसुलझे सवाल छोड़ के चली गई कि ये केस मौत का था या फिर सुसाइड हुआ था या फिर वो खुद से लड़खड़ाने की वजह से उनकी मौत हुई थी। हालांकि कुछ दिन ये केस बहुत तूल पकड़ कर चला था जब ये चीज़ें हुई थी, जब दिव्या भारती इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन कोई केस कब तक चलेगा, कोई केस कब तक तूल पकड़ेगा? जब तक उस चीज़ की चर्चाएं हो रही थी तब तक। लेकिन एक दिन ये हमेशा के लिए जो पुलिस की फाइल थी, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, मर्डर हुआ था या फिर सुसाइड हुआ था या फिर गलती से अपनी गिरी थी दिव्या भारती? इस चीज़ का जवाब आज तक किसी ना पुलिस के पास था। वो जो जवाब दिव्या भारती खुद अपने साथ लेके चली गई, उनके ही पास था। हालांकि घर में कुछ और, जो फ्लाइट में और भी कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। उनकी तरफ से केवल यही बयान आया था कि वो नशे की हालत में थी और जो है उनका जो है पैर लड़खड़ाने की वजह से वो गिर गई। जो गार्ड हैं वो भी बताते हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो पैर लड़खड़ाने के कारण उनकी जो गिर गई थी, नशे में थी। जो तुलसी अपार्टमेंट वर्सोवा में था जिसमें दिव्या भारती रहती थी, जिनमें वो आवास था जहाँ पे उनका तुलसी अपार्टमेंट सेकंड में, तो वो बताते हैं, जो वहाँ के गार्ड हैं वो बताते हैं कि कई सारे जो है बहुत सारे दिनों में उन्होंने देखा है रात में कि जो दिव्या भारती अपनी कार से बहुत तेज़ी से आती थी और नशे में रहती थी, उनको लड़खड़ाते हुए जाती थी, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती थी, लिफ्ट से ऊपर चढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का जो शक है वो जायज़ भी है कि ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें जो छिपाई गई थी, जो इंडिया के लोग हमारे नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनकी एक गुप्त रूप से शादी हुई थी जिनका नाम था साजिद नाडियावाला। जी हाँ, वो मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट हो चुकी थी दिव्या भारती। ऐसा लोगों का मानना है कि उनकी शादी से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता बॉलीवुड में उनके ऑडियंस पर, इसलिए वो शादी बहुत दिनों तक गुप्त रखी गई थी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? क्या नहीं हुआ? आप क्या इसके बारे में और केस के बारे में क्या जानते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं।